ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 10 मार्च 2024। बाबा की मीठी मीठी मुरली है मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 13 फरवरी 1999 की अव्यक्त वाणी है। मुरली का शीर्षक है शिव अवतरण और इकोनॉमी का अवतार। शिव अवतरण, वैसे दुनिया में अवतरण किसको कहा जाता है? कहते हैं कि जब इस सृष्टि पर धर्म की अतिग्लानि होगी तो परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होंगे। तो अवतरण का मतलब होता है कि गर्भ से जन्म न लेना और किसी भी तन में प्रवेश करना, उसको कहा जाता है अवतरित होना। तो कहते हैं ना, फरिश्ते अवतरित हुए, है ना, उसको अवतरण कहते हैं। दूसरा जो है इकोनॉमी के अवतरण। आप देखो दुनिया में हर कोई इकोनॉमी करता है, खास करके धन की इकोनॉमी की बात तो बहुत होती है ना। भगवान यहाँ धन की इकोनॉमी की बात नहीं करता है। इकोनॉमी करनी है तो कौन सी इकोनॉमी करनी चाहिए? धन की अगर इकोनॉमी ना करो, कहा जाता है कुछ कुछ लोग तो रेशियो रखते हैं, है ना, कि आपकी जो सैलरी मिलती है, आप जो अर्न करते हो, उसका 40% खर्चे में लगाओ, है ना। 40% अलग अलग रेशियो होता है। भविष्य के लिए रखो, 20% 10% दान करो, या अलग अलग चीजों में होता है, समाज के लिए रखो। तो ये अलग अलग रीत से लोग करते हैं। कोई 60-20 और 20 रखते हैं रेशियो। तो इकोनॉमी सबका। जो इकोनॉमी नहीं करते हैं, आजकल देखो जो पेंशन है ना, पीएफ है, सब क्या है? इकोनॉमी ही है। कहते हैं 40% खर्च करो, 40% इन्वेस्टमेंट करो, वो भी क्या है? बचत है ना, इकोनॉमी है ना। तो वो इकोनॉमी करनी चाहिए। भगवान यहाँ पर हमें संकल्पों की इकोनॉमी सिखलाता है, हमें टाइम की इकोनॉमी सिखलाता है ना। इकोनॉमी अगर ना हो, अर्थव्यवस्था खराब हो किसी देश की, तो देश जर्जर हो जाएगा। इसी तरह से अगर व्यक्ति की इकोनॉमी खराब हो, इसको हम सूक्ष्म में बाबा लेके गया है, अगर व्यक्ति की इकोनॉमी घर खराब हो जाए तो क्या होगा? वो इकोनॉमी चली जाए तो देश कंगाली पे आ जाएगा। ये इकोनॉमी चली जाए तो, अब देखो, व्यक्तिगत होती है, फिर देश की भी इकोनॉमी होती है ना। जीडीपी रेट देखते हैं आजकल कंट्री का। तो आप मनुष्य के जीवन में कौन सी इकोनॉमी सिखलाता है बाबा? संकल्पों की इकोनॉमी, बोल की इकोनॉमी कैसे करना है, वो बाबा ने आज समझाया है। तो आज त्रिमूर्ति शिव बाप, त्रिमूर्ति क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर के वो पिता है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना करते हैं। तो आज त्रिमूर्ति शिव बाप अपने अति प्यारे प्यारे मीठे मीठे शालिग्राम बच्चों से मिलने हैं। परमात्मा के साथ शालिग्रामों की भी पूजा होती है। तो वो शालिग्राम कौन है? हम बच्चे हैं, तो उनसे भगवान मिलने आया है। बाबा कहता है आज के दिन शिव और शालिग्राम का विशेष दिवस है। तो बाप को बच्चों से मिलकर खुशी हो रही है। क्यों खुशी हो रही? क्योंकि शिवरात्रि की ये मुरली थी। तो बाबा ने कहा बच्चों का बर्थडे मनाने बाप आए हैं, और बच्चे कहते हैं बाप का बर्थडे मनाने आए, है ना। तो बाप को भी खुशी, बच्चों को भी खुशी। ऐसा बर्थडे दुनिया में कहीं होगा कि बाप और बच्चों का साथ साथ मनाया जाए? कई बार
हो सकता है कि बाय द वे किसी का जो डेट हो बच्चे की भी उधर आ जाए, बट बहुत मुश्किल है। ये वाला जन्मदिन जब भगवान आता है इस सृष्टि पर, ब्राह्मण रचता है तो एक ही दिन होता है ना। तो बाबा कहता है कि भगवान आज पदम पदम गुणा मुबारक दे रहा है ना। अमृत पहले से ही शिवरात्रि के दिन बच्चे बाबा को बधाई देते हैं। बाबा भी गीत गाता है, वाह लाडले बच्चे वाह। और वाह ये अलौकिक बर्थडे, कोई लौकिक बर्थडे तो है नहीं, इसलिए बाबा कई बार मुरली में बोलता है कि लौकिक बर्थडे कैंसिल, अब अलौकिक मनाना चालू करो। तो भगवान कहता है देखो, जब से तुम हमारे बने है ना, कितनी थोड़ी सी आत्माएं बने हो पद्मा पदम भाग्यमान हो। क्यों? क्योंकि ये एक जन्म का भाग्य नहीं है, 21 जन्मों का भाग्य मिला है। इस अलौकिक बर्थडे का अखुट वर्षा भगवान के हम बनते दे देते हैं, है ना। बाबा कहता है स्मृति का श्रेष्ठ तिलक देते हैं। कौन सी स्मृति आती? हम ही सतयुग में थे, हम ही कल पहले विजयी हुए थे, ये सारी स्मृतियां आ जाती हैं। तो बाबा कहता है ब्राह्मण जीवन है तो तिलक भी अविनाशी है। इसलिए दुनिया में क्या किया, ब्राह्मणों के मस्तक में तिलक लगाना चालू कर दिया। यहाँ से चालू हुआ। हमें अन्य स्मृति का तिलक लगाया तो ब्राह्मणों ने स्थूल तिलक लगाना चालू कर दिया। ये श्रेष्ठ भाग्य की निशानी होती है। तो कितनी खुशी की बात है, भगवान हमारा बर्थडे मनाए, हम भगवान का मनाए। बाबा ने कहा कितनी खुशी, इसको माप सकते हो? फिर बाबा ने कई एग्जाम्पल दिए। कितनी? आसमान से ज्यादा, सागर से ज्यादा। अगर सागर से जितनी खुशी कहे तो सागर तो कुछ भी नहीं है। आकाश जितनी कहे तो आकाश से ऊंचा तो सूक्ष्मतम परम धाम है। तो इस बाबा कहता खुशी को नापा तोला नहीं जा सकता। वैसे भी खुशी कोई मेजरमेंट करने की चीज तो है नहीं। तो इस अलौकिक खुशी का कोई मेजरमेंट निकला ही नहीं है ना। तो इतनी खुशी हमें रहती है, चेक करना है हम सबको कि भगवान मिला, भगवान ने हमें 21 जन्मों की बात सही दी, इतनी खुशी है। लोग को 5 साल की राजगद्दी मिल जाती है, MP MLA मिनिस्टर बन जाते हैं तो कितनी खुशी होती है। और बाबा कहता है तुम्हें तो 2500 वर्षों के लिए राजाई मिल रही है ना? तो बाबा ने पहला प्रश्न पूछा कि खुशी है तो कितनी, उसका मेजरमेंट बता। अब ये हम सबको चेक करनी है कि कितनी खुशी है। और दूसरा प्रश्न बाबा ने पूछा तो प्रश्न पूछने से पहले बच्चे हंसने लगे। बाप दादा हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते हैं। हम कितने खिले हुए रूहानी गुलाब? आधा खिला हुआ नहीं, बाबा ने कहा सदा और फूल, फूल खिला हो और सदा हो। क्योंकि खिला हुआ फूल सबको अच्छा लगता है, अगर फूल मुरझा जाए तो क्या करते हैं लोग? साइड में डाल देते हैं, किनारा कर लेते हैं, कचड़े में डाल देते हैं। तो हमें कैसा रखना है? खिला हुआ फूल। तो बाबा कहता है आज तो मनाने आए, मुरली सुनाने नहीं आए, है ना। तो बाबा कहता है खुशी से खूब नाचो गाओ। कहां से नाचो? मन से नाचो, पांव से नहीं, है ना। देखो भगवान हमें कितना अच्छा सिखलाता है ना। ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है। बाबा ने कहा योग क्या है? आत्मा परमात्मा का मिलन है, तो मुश्किल नहीं होना चाहिए। और बाबा के दिल में जैसे मीठे मीठे, बाबा ने कहा गीत ऑटोमेटिकली बजता है, वैसे हम बच्चों के दिल में भी बाबा का, मीठे बाबा का, प्यारे बाबा का गीत ऑटोमेटिकली बनना चाहिए। मुश्किल नहीं, बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन मुश्किल कब होता है? जब ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाता है। क्षत्रिय बनना मतलब संकल्पों का संकल्पों के साथ युद्ध। ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, फिर क्या करेंगे, ये है फालतू संकल्प। क्योंकि जब होगा तो देखा जाएगा, अभी से क्यों? तुम्हें जो करना है वो करो। ये बड़ी ऊंची स्थिति है, ये मेहनत करने वाली बात है। तो बाबा ने कहा कि
मुश्किल नहीं लगना चाहिए ब्राह्मण जीवन, मुश्किल लगता है तो क्षत्रिय हो गए। दूसरा बाबा ने कहा कि इस शिवरात्रि के ऊपर बोल रही है, तो बाबा ने कहा दुनिया में जो भगत लोग होते हैं वो क्या करते हैं? दो काम करते हैं शिवरात्रि के दिन, एक व्रत रखते हैं और दूसरा जागरण करते हैं। कौन सा व्रत रखते हैं? तो सारा दिन खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, स्थूल चीजों का व्रत रखेंगे। हमने कौन सा व्रत लिया? तो सबसे बड़ा हमने व्रत लिया है वो कौन सा? सबसे पहला बाबा ने कौन सा व्रत लिया? पवित्र बनो, योगी बनो। पहला दिन का लक्ष्य योगी बनो, पवित्र बनो। तो संपूर्ण पवित्रता का बाबा ने व्रत दिलवाया और बाबा ने कहा और बच्चों ने धारण कर लिया। लेकिन वो भी संपूर्ण पवित्रता का मतलब क्या है? ब्रह्मा बाप समान हर संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता। इसका मतलब क्या हुआ? ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाले ब्रह्मचारी हुए ना, तो ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले, ब्रह्मा के कदम पे कदम रख कर चलने वाले, हर कर्म में कर्म और योग का बैलेंस अनुभव, हमारा जीवन अलौकिक हो जाए। तो बाबा ने कहा हर रोज अपना टीचर बनकर के पोता मेल चेक करो, है ना, चार्ट रखो कि आज के दिन संकल्प, बोल और कर्म में कितने % पवित्रता रही। चाहिए तो 100, लेकिन रही कितनी वो चेक करो। और दूसरा देखो, कहते हैं जागरण करना, तो कौन सा जागरण? हमेशा जागते रहना कि मैं आत्मा हूं, अब मुझे घर जाना है, जागरण चाहिए, है ना। मैं किसकी संतान हुई, जागरण चाहिए। मुझे भगवान क्या बनाने आया है, जागरण चाहिए। मुझे अमृत बेला करके अपनी बैटरी को चार्ज करना है, जागरण चाहिए। यही तो मेहनत है। आज भगवान ने कहा बाप दादा हर एक बच्चे का चार्ट देखता है। अब सोचो, भगवान हर एक बच्चे का चार्ट देखता है, तो बाबा ने कहा रोज नहीं, लेकिन कभी कभी देखते हैं। चाहे लास्ट बच्चा चाहे फर्स्ट है, सभी का चार्ट देखते हैं। बाबा ने कहा सुनाए क्या चार्ट है? बाबा ने कहा आज नहीं सुनाएंगे, सब मनाने आए। लेकिन बाबा ने शिक्षा दी कि व्रत लो आज के दिन, जो दुनिया वाले व्रत रखते हैं। कौन सा व्रत? दृढ़ता पूर्वक संकल्प लेने का व्रत लो, संकल्प करो। बाबा ने इशारा भी दिया, कभी पहला जो फाउंडेशन है संकल्प शक्ति, कभी बेस्ट होती है, कभी नेगेटिव बेस्ट से थोड़ा कम होती है, तो उससे हमें बेस्ट नहीं करना। बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा कि संकल्प के खजाने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, बाप दादा मानते हैं, हम बच्चे भी समझते हैं सबसे श्रेष्ठ खजाना है। तो बाबा ने कहा इस संकल्प के खजाने के प्रति इकोनॉमी के अवतार बनो। तो बाबा की यही आस है कि शिव अवतरण के साथ साथ आप सभी इकोनॉमी के अवतार। तो हमें संकल्पों की इकोनॉमी करनी है, बोल की इकोनॉमी करनी है। बाबा ने कहा अगर संकल्प में इकोनॉमी की बेस्ट से बचाया तो सभी खजाने ऑटोमेटिकली बच जाएंगे। अब होता क्या है, देखो आपकी कोई भी परिस्थिति आई, कोई भी चीज आपके कहे अनुसार अगर नहीं हुई तो क्या होता है? फिर संकल्प फटाफट चलते कि नहीं चलते? तो हमें उन बातों को ध्यान रखना है, संकल्प नहीं चलाना है ना। ये हम सबका अनुभव है ना, तो ध्यान देना है। तो वो संकल्प बचेंगे तो सब कुछ बचेगा, और संकल्प ज्यादा चलते हैं तो हम सबको पता फिर नींद भी नहीं आती है। फिर बाबा ने कहा, उस समय 99 की बात थी, तो बात हो रही थी कि 99 में कुछ हो जाएगा, फरवरी मास आ गया, कुछ हुआ नहीं। तो बाबा कहता है वैसे नहीं हुआ, लेकिन भय क्यों? क्या होगा, कैसे होगा, ये तो तुम ब्राह्मणों को पता है। प्रकृति हिलेगी तो प्रकृति को सेवा करने की, सफाई की जिम्मेदारी किसने दी? बाबा ने कहा प्रकृति को आपने लंबे लंबे झाड़ू दिए तो झाड़ू तो लगाएगी, आपके आर्डर से ही तो सफाई करेगी, फिर आप क्यों हलचल में आते हो? तो बाबा ने कहा कोई भी परिस्थिति हो जाए, अपने मन को अचल, अडोल और बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ।
फिर प्रकृति का खेल देखो तो घबराहट नहीं होगी। अगर मन बुद्धि को बिजी रखेंगे ज्ञान योग में, कल्याण के कार्य में, विश्व के, तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर फ्री रखेंगे तो मन घबराएगा। जब ऐसी कोई परिस्थिति हो, कहीं कुछ हो जाए तो सकाश दो। बस बुद्धि को बिजी रखना, खाली नहीं, एक बाप और मैं। तब बाबा ने कहा समय अनुसार चाहे पत्र, टेलीफोन, टीवी और जितने भी साधन निकले हैं वो नहीं जाए तो आप सोचो, अभी एक दिन करके देखो सब लोग, आपका फोन ना काम करे, आपकी स्थिति कैसी होती है करके देखो। टेलीफोन ना काम करे, टीवी ना एक दिन काम करे, गाड़ी आपके पास एक दिन ना हो, आपका काम चलेगा? काम तो चलेगा, काम नहीं चले ऐसा तो होगा नहीं। आपकी मन की स्थिति कैसी होगी? मन हिलेगा तो नहीं। उस टाइम इकोनॉमी के अवतार होंगे या उस टाइम संकल्प बेस्ड चलते रहेंगे, वो देखो। मेरा तो अभी का अनुभव हो गया थोड़े दिन पहले। जिस दिन लिस्ट आई प्रमोशन की, उसके सुबह ही मैं कुछ कर रहा था और लॉक हो गया फोन। लॉक होकर के सारा दिन चला ही नहीं। तो उस टाइम चेक करना है। देखो नॉर्मल में तो हर कोई बहुत अच्छा, जब परिस्थिति आए एक दिन बंद करके देखो ना, स्विच ऑफ करो, देखो आपकी मन की स्थिति कैसी होती है। वो भी उसमें हो सकता है कि आप मन से तैयार हो तो रहे, लेकिन यदि ऐसे ही हो जाए फिर देखो मन की स्थिति। तो बाबा ने कहा साइंस के साधन होते हुए भी आप यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए साइलेंस का साधन का यूज करो। जैसी परिस्थिति होगी वैसी हमें स्थिति बनानी पड़ेगी। वैसी स्थिति बनाना मतलब अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाना पड़ेगा। इसलिए साइलेंस के साधन होंगे तो हम विजयी हो जाएंगे। और जिस फोन पे हम लोग आजकल इतना इतरा रहे हैं, काम तो करते हैं फोन, नो डाउट, सबसे पहले वो फोन चलना बंद होंगे। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं, आप सबने कोशिश करनी है कि थोड़ा समय हम फोन के बगैर गुजारने को प्रैक्टिस डालें अभी से। बुद्धि की लाइन बाबा कहता अगर क्लियर होगी तो बाबा टच करेगा। कितनी बार बाबा ने कहा? तो बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प करो कि हमें इकोनॉमी का अवतार बनना ही है। चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे साधारण कर्म की, सबकी इकोनॉमी है। और दूसरी बात बाबा ने हिदायत दिया है, बुद्धि को सदा क्लियर रखना है। सच्चे दिल पर साहेबराजी, सच्ची दिल साफ दिल रखनी है। क्योंकि बाबा ने कहा वर्तमान समय में सच्चाई और सफाई की आवश्यकता है। दिल में भी सच्चाई, परिवार में भी सच्चाई और बाप से भी सच्चाई। 3 सच्चाई रखना, दिल में, परिवार में और बाप से। प्रकृति हलचल होगी तब हम अचल रह पाएंगे। बाबा ने कहा ट्राई करो, 1 सेकंड में मन बुद्धि को जहां लगाना चाहो वहां स्थित कर सकते हो। चलिए करते हैं हम लोग 10 सेकंड के लिए। बिल्कुल एकाग्र हो जाएं और महसूस करें मैं चमकती हुई ज्योति त्रिकुटी सिंहासन पर चमक रही। इस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है। तो आज का होमवर्क एक ही है कि हमें सच्चाई सफाई रखनी है, सच्ची दिल साहब दिल, और संकल्प, बोल और कर्म में, साधारण कर्म में इकोनॉमी करनी है। आज का बाबा का वरदान है, स्नेह और नवीनता के अथॉरिटी से समर्पित कराने वाली महान आत्मा हो। बाबा ने कहा जो संबंध संपर्क में आए उनसे ऐसा संबंध बनाओ कि आते आते वो समर्पण बुद्धि हो जाए, उनको ये लगने लगे बाबा ने जो कहा वही सत्य है। ये कब होगा? जब हमारी स्थिति अच्छी होगी। इसको बाबा कहता है समर्पण बुद्धि। फिर क्या होगा? उनके प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। ये नहीं कहें इनका ज्ञान अच्छा, लेकिन ये नया ज्ञान है जो नई दुनिया लेकर के आएगा। ये अगर बात फैलेगी
तब कुंभकर्ण जागेंगे जो सो रहे हैं। तो बाबा ने कहा नवीनता की महानता द्वारा स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस से ऐसे समर्पित हो जाओ तुम लोग तैयार होंगे। स्लोगन है एक परमात्मा के प्यारे बनो तो विश्व के प्यारे अपने आप बन जाओगे। बिल्कुल सत्य बात है, जो परमात्मा के प्यारे होते हैं विश्व के प्यारे बन जाते हैं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।